बिहार में लोकसभा का चुनाव का डेट मुकर्रर होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र जो है हॉट सीट बन करके उभर रही है। कारण कि एक तरफ जो है वहाँ पप्पू यादव जी लगातार तैयारी कर रहे थे कि पूर्णिया से वह चुनाव लड़ेंगे और इसी सोच के तहत वह कांग्रेस के साथ माने अपने पार्टी का विलय कर लेते हैं और कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं और सीट शेयरिंग भी होती है और उन्हें अंत तक विश्वास रहता है कि कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से अंदर खाने की बातें जो रिपोर्ट हुई है कहीं ना कहीं से लालू यादव के मेल मिलाप में होते हुए ही ये सारे चीज़ों का व्यवस्था हुआ था। लेकिन ऐन मौके पर जो है लालू यादव अड़ जाते हैं और पूर्णिया सीट जो है अपने खाते में रखते हैं, वह कांग्रेस को नहीं देते हैं उस सीट को और वहाँ से बीमा भारती को उतार देते हैं। तो ये राजनीति में एक ऐसा खेल खेला जाता है कि पप्पू यादव को फेंक दिया जाए, पप्पू यादव को कहीं का नहीं रहने दिया जाए। तो अब होता यूँ है कि वहाँ से बीमा भारती को टिकट तो मिल जाता है, सभी चीज़ें ठीक ठाक होती है और वह सीट जेडीयू इंडिया गठबंधन के तरफ से जेडीयू के खाते में चला जाता है और वहाँ जो है संतोष कुशवाहा जी को टिकट मिल जाता है। तो चुनावी जो सरगर्मी है वह बढ़ ही रही थी और इसी बीच नाराज चल रहे पप्पू यादव जब ऐलान कर देते हैं कि मैं हर हाल में पूर्णिया ही से ही चुनाव लड़ूंगा, वैसे परिस्थिति में राजद का होश उड़ जाता है। होश उड़ना स्वाभाविक है इसलिए कि पप्पू यादव का भी पकड़ यादव समाज पर बहुत मजबूती से है, तो वहीं मुस्लिम समाज पर मजबूती रखने में भी वे पीछे नहीं हैं। और एक तरफ यह चर्चाएं हो रही है कि बीमा भारती एक तरफ अपने घर में आग लगाकर, कारण कि वह जेडीयू की विधायक थी और वह अपने घर में आग लगा करके राजद के पास आई है, तो उसे टिकट मिल गया और जो बरसों से एक सेवा भावना से लगातार जनता का आवाज़ उठाते रह रहा हो, जिसका नाम पप्पू यादव है, उसे टिकट नहीं मिलना, ये चीज़ें जो है जनता में एक विद्रोह की भाव उत्पन्न करती है और जनता भी मिजाज कहीं ना कहीं पप्पू यादव के तरफ बनाने लगती है। अब महागठबंधन को यह भय सताने लगता है, इंडिया गठबंधन को यह भय सताने लगता है कि जो वोट का समीकरण है वह बिगड़ेगा और जैसे ही वोट का समीकरण बिगड़ेगा वैसे ही जेडीयू उम्मीदवार को उसका फायदा मिल जाएगा। अब इस पर गहन परिचर्चा शुरू हो गई है पार्टियों में और गहन परिचर्चा के बीच जो है बीमा भारती को पटना बुलाया जाता है। अब क्या बात है, अंदर खाने से ये आवाज़ें आ रही है कि कहीं ना कहीं से बीमा भारती से भी इन चीज़ों पर बात होगी। ऐसे बीमा भारती एक तरफ ऐलान करती है, एक तरफ अपने बयान में प्रदर्शित करती है कि पप्पू यादव हमारे भाई हैं और उनसे बगावत का मतलब ही नहीं बनता है। तो अब थोड़ा सा सोचिए, राजनीति में दो चीज़ होता है। एक तरफ आप यह देखेंगे कि पप्पू यादव का अगर दबंग का छवि रहा है तो वहीं बीमा भारती के पति भी दबंग के छवि में ही हैं, वे अभी वर्तमान समय में जेल में हैं। तो ये उनके पति भी दबंग हैं और पप्पू यादव भी दबंग है और इन दो दबंगों के बीच रिश्ता जो है भाई बहन का बतलाया जाना और वहाँ किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहानी को दिलचस्प बना देता है, ये वहाँ के लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना देता है। तो अब जब बीमा भारती को पटना बुलाया गया है, यह अंदर खाने से कई एक चैनल वालों ने, कई एक पत्रकारों ने इस बात को उठाया है कि बीमा भारती को जो है पटना बुलाया गया है, वैसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं से ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि हो सकता है कि बीमा भारती से टिकट ले करके और वह टिकट जो है पप्पू यादव को दे दिया जाए। तो अब जरा सा सोचिए कि जब बीमा भारती से टिकट ले लिया जाएगा और वो एक तरफ जदयू से विद्रोह करके आई है,
तो वैसे परिस्थिति में तो बीमा भारती न यहाँ का रही न वहाँ का रही। तो ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक दुविधा में जो है राजद फंसते हुए दिखाई दे रहा है। अगर राजद को वही टिकट बीमा भारती को ही देना था, यह सब तो पहले से ही तय था। बीमा भारती को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से रो रो कर वह मीडिया में बात बतलाई कि हमारे बेटा को पकड़ लिया गया, हमारे पति को पकड़ लिया गया। और वो अंदर से जो सरकार बनने की बात हुई थी एनडीए गठबंधन के साथ, जब नीतीश कुमार गए थे और जब सरकार बनने की बात हो रही थी, उस समय जो है बीमा भारती का जो खेल था वो सभी लोगों ने पर्दे पर देखा था कि किस तरह से बीमा भारती विधानसभा में पहुंचना ही नहीं चाहती थी और किस तरह पुलिसिया कार्रवाई जब होती है, उनके पति और बेटे को जब पुलिस पकड़ती है तो वो जो है दौड़ते हुए भागते हुए विधानसभा पहुंचती है और सभी जगह गुहार लगाने लगती है। और जब गुहार लगाती है और रो रो कर मीडिया में ये सारी चीज़ों को बतलाती है, तो इसे तो पहले ही तय हो गया था कि बीमा भारती कहीं ना कहीं से राजद के व्यवस्था में बंधी है और राजद के साथ ही वह रहने वाली है। तो ऐसे स्थिति में जब ये तमाम चीज़ें जब पहले से ही दिखाई दे रहे थे और पप्पू यादव भी लगातार कांग्रेस के हाथ को मजबूत करते हुए ये व्यवस्था बैठा रहे थे, तो अब राजद को यह बात लगता है कि कांग्रेस जो है यहाँ समाप्त हो गया है, कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं बचा है। और वैसे परिस्थिति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस को यहाँ मजबूत करने के फेर में पड़े हैं। और ऐसी दाव खेलता है राजद। देखिए गठबंधन में भी, और कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, वो तो पूरे भारत की पार्टी है, तो उसे एक बिहार में बहुत ज़्यादा उठापटक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ ये आरजेडी जो है उसके लिए तो बिहार ही एक अस्थाई जगह है। तो बिहार में कांग्रेस गठबंधन में होते हुए भी, देखिए सोच, गठबंधन में होते हुए भी कांग्रेस या नहीं राजद या नहीं चाहती है कि कांग्रेस का यहाँ उत्थान हो, कांग्रेस यहाँ बढ़े। और इस परिस्थिति में पप्पू यादव जैसे कदावर नेता और कन्हैया कुमार जैसे कदावर नेता को एकदम जो है दूध के मक्खी के भांति निकाल करके फेंकवा देते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। और जब बातें बिगड़ने लगती है, बातें जब बाहर होने लगती है, जब उनका वोट का समीकरण बिगड़ने लगता है, तो ये तमाम तरह की तमाम बातें हो रही है जो तमाम मीडिया खबरों में चल रही है। तो अब बीमा भारती को बुलाया जा रहा है और पप्पू, और ये चर्चा हो रही है कि वह बीमा भारती से टिकट लेकर के पप्पू यादव को दिया जाएगा। तो क्या सच्चाई है, क्या कुछ निकल करके आता है, जैसे ही कोई खबर निकल करके आएगी मैं आपको बतलाने का प्रयास करूँगा। बाकी जय हिंद।